ईश्वर हिंदी 1-1 पर अभी देखते हैं, चलते चलते अगर कोई चीज़ होती है तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। देखिए, वाइल वॉकिंग एक तरीका तो हो ही सकता है, लेकिन जैसे वो पुराना गाना था ना, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। अब आई मेट समवन वाइल वॉकिंग, वो बहुत ही ऑकवर्ड साउंड करेगा। इस तरह के स्टेटमेंट में आप क्या फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश में, आइए सीखते हैं। आपके अपने चैनल ईश्वर हिंदी 1-1 पे नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट आता है, चलते चलते उसने एक महत्वपूर्ण बात कह दी। सो उसने एक महत्वपूर्ण बात कह दी। ही सेड एक महत्वपूर्ण बात। ही सेड समथिंग इम्पॉर्टेंट। आप चाहें तो इसके बदले एक और तरीका हो सकता है, ही मेड एन इम्पॉर्टेंट रिमार्क, ये भी तरीका हो सकता है। सो ही सेड समथिंग इम्पॉर्टेंट। अब इसके बाद आप चाहें तो इसके बाद लगा लीजिए अलोंग द वे। लेकिन अगर आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप इसे सेंटेंस की शुरुआत में लाएंगे तो इसके बाद कॉमा लगाइएगा। अगर सेंटेंस के लास्ट में लाएंगे तो इम्पॉर्टेंट के बाद कॉमा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो आइदर यू से अलोंग द वे ही सेड समथिंग इम्पॉर्टेंट, और ही सेड समथिंग इम्पॉर्टेंट अलोंग द वे। चलते चलते मुझे एक विचार आया। आई केम अप विद एन आइडिया। अब सम आइडिया केम टू मी, वो तो बड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा ना, विचार ऐसा लगेगा चलकर आपके पास आया है। सो आई केम अप विथ एन आइडिया अलोंग द वे। आई केम अप विथ एन आइडिया अलोंग द वे, या फिर अलोंग द वे आई केम अप विथ एन आइडिया। चलते चलते हम एक पुराने मित्र से मिल गए। वी मेट एन ओल्ड फ्रेंड। और कैसे, चलते चलते। सो अलोंग द वे वी मेट एन ओल्ड फ्रेंड, और वी मेट एन ओल्ड फ्रेंड अलोंग द वे। चलते चलते उसने अपना निर्णय बदल लिया। ही चेंज्ड हिज डिसीजन। और कैसे, अलोंग द वे ही चेंज्ड हिज डिसीजन अलोंग द वे। चलते चलते बातचीत गंभीर हो गई। इसका ट्रांसलेशन आप डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।